नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उसके बाद लगातार गुजरात में सियासी गर्माहट जो है वह महसूस की जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की वहां पर जो आमद हुई है उसके बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में अपनी सफल सरकार को चलाया है इतने सालों से, उसके बाद पंजाब में भी उन्होंने परचम लहराया और अब बारी है गुजरात की। ऐसे में गुजरात की जनता अगर अरविंद केजरीवाल को एक बार सेवा करने का मौका देती है और उनको जो राज्य की कमान उनके सुपुर्द करती है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो जाएगा, न कि सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में, क्योंकि गुजरात का ही ढिंढोरा पूरे देश में बीजेपी पीटती नजर आती है। इसी खास मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है क्रांति जी, उनसे सवाल लेंगे और दरअसल समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति रही कि उन्होंने गुजरात का ही रुख किया। वो राजस्थान नहीं गए, मध्य प्रदेश नहीं गए, कर्नाटका नहीं गए, लेकिन गुजरात में ऐसी क्या खासियत है कि उन्होंने गुजरात का रुख किया? क्या वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं राष्ट्रीय राजनीति में? क्या वो केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद को एक बेहतर नेता के तौर पर साबित करना चाहते हैं? देखिए अब्रार, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर हर कोई जो इस वक्त राजनीति में पहुंचा है उसको अपने पास इस वक्त जो कुछ भी मौजूद है हमेशा उससे अगले पड़ाव पर जाने की जो ललक है वो हर राजनेता के अंदर देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है अभी सीएम पद पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन नेतृत्व देखिए तमाम राज्यों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। ये नेतृत्व एक प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है जो तमाम राज्यों पर जो है अपनी पकड़ बना करके दिखाए। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक राज्य को नहीं चला रहे हैं, वो पंजाब जैसे राज्य को भी अपने हाथ से चला रहे हैं, गुजरात में भी अपना रेगुलेशन करने की कोशिश करें। तो देखिए ये जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चीजों को ही दर्शा रहा है। तो देखिए ऐसे में ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती देना चाहते हैं, और इसीलिए इस बार जिस लंका को भेदने की कोशिश कर रहे हैं वो लंका किसी और का नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी का है। अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में पहुंच करके आखिरकार किस तरीके से केजरीवाल अपनी जीत दर्ज करते हैं, या फिर उस किले को ढाने की एक छोटी सी कोशिश इस चुनाव से वो शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जहां तक अभी लग रहा है तो इस बातों से कयास यही लग सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक बड़े दावेदार के रूप में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल की सियासत पर अगर एक नज़र डालें और समझने का प्रयास करें कि दरअसल अरविंद केजरीवाल सियासत में कैसे आए। वो अन्ना हज़ारे आंदोलन से निकले और देश की राजनीति में एक तरीके से छा गए। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में उन्होंने जिस भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की थी, और उस समय जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कांग्रेस की हालत उन्होंने बद से बदतर कर दिया। अगर दिल्ली की बात की जाए, आज कांग्रेस दिल्ली में दूर दूर तक नज़र नहीं आती। कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में भले ही अभी अरविंद केजरीवाल एक तरीके से कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी स्थिति मजबूत होती है और दिल्ली की जैसी राजनीति एक बार अगर गुजरात में फिर से देखने को मिलती है, तो फिर आप समझिए कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। अगर ये कहा जाए तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में अगर कोई पार्टी और कोई नेता उभर करके सामने आ रहा है तो वो नाम है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल ने खुद को साबित भी किया है। इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वहां जाने की ही वजह से लगातार सीबीआई और ईडी के जरिए कार्रवाई जो है वो की जा रही है आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के ऊपर? खास तौर से अगर यहाँ पर जिक्र करें मनीष सिसोदिया का, और लगातार आम आदमी पार्टी खुद ने भी ये आरोप लगाए हैं कि ये तमाम जो छापेमारी है वो बीजेपी प्रायोजित है और बीजेपी के ही इशारों पे ये तमाम छापेमारी की जा रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर हम एक तरफ से अगर विपक्षों के नज़रिए से देखें तो जाहिर सी बात है कि उनके नज़र से यही चीज़ें साफ होती है कि बीजेपी के इशारों पर जो है वो सीबीआई और तमाम जो संस्थान है वो कार्य कर रही है, और यही वजह है कि इस तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई जारी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें खुद संस्थान की तरफ से तो देखिए उनकी तरफ से बार बार ये क्लीन चिट दी जाती है कि हम किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं जो हमारे पास सबूत
आते हैं, जो हमारे पास खबरें आती हैं, उसको सुनने के बाद जो है हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। अब तीसरा हम बात कर ले अगर अरविंद केजरीवाल की या मनीष सिसोदिया की, तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का जैसे जैसे दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है परचम, वैसे ही यहाँ पर जो है तमाम विपक्षी दल उनके विरोध में भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो खुद यहाँ पर यहाँ बीजेपी के खिलाफत में ही क्यों ना खड़े हो, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी भी पसंद नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कांग्रेस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी रखती है। अगर एक छोटा सा भी मुद्दा मिल जाता है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करती है। और बीजेपी तो अभी हाल के अगर हम तमाम मुद्दों को उठा करके देखें तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को खदेड़ने के लिए वो एक भी मौका नहीं छोड़ती है। वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो जीत जो है वो दर्ज कर सके। हालांकि जो उनका सर्वे रिपोर्ट इस वक्त सामने आया उसमें वो 58 सीटों पर जो है गुजरात में अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ऐसे में भी ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर बीजेपी अभी भी तसल्ली में है कि उनके गढ़ में इस बार भी जो है कोई और पार्टी अपना परचम नहीं लहरा पाएगी, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करना ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की एक तरीके से गठजोड़ को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में जो है वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनके पास भी 69-70 सीटें हैं विधानसभा में गुजरात की। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं उसमें कमी दर्ज की जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल नुकसान पहुंचाएंगे बजाय कि वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाए? क्योंकि जो वोट बैंक की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके की सियासत है तो उसमें सेंधमारी कांग्रेस की ही वोट बैंक में की जा सकती है, और हो सकता है कि उस तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर इनकी तरफ आकर्षित हों। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही समझ में आ रही है अब तक कि कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल के आने की वजह से नुकसान होगा और उनकी सीटों में कमी दर्ज की जाएगी। देखिए अबरार, अगर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे से जो है वो वोट बैंक की सेंधमारी यहाँ पर केजरीवाल कर सकते हैं तो बिल्कुल देखिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं हो सकती है, यहाँ पर बीजेपी के खेमे में भी देखें तो वहाँ पर भी सेंधमारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी अगर हम उसको खोल करके देखें तो उसमें कांग्रेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वोट प्रतिशत दिखाती है, और देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वोट प्रतिशत है उस पर इस बार जो है केजरीवाल ने पूरी सेंधमारी कर ली। तो देखिए वहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन युवाओं को इस वक्त अपनी तरफ रिझा चुके हैं पीएम मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी के दिग्गज, तो देखिए उस जगह पर युवाओं को भी यहाँ पर घेरने का काम केजरीवाल ने कर लिया है, युवाओं को भी अपनी तरफ करने का काम कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ जो है बराबर का पलड़ा देखने को मिलेगा, दोनों ही तरफ बराबर के असर जो है वो पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात यही होगी कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के जो तमाम बड़े बड़े दावे हैं उन दावों में कितना हकीकत और कितना फसाना है जब गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।